रामायण एक ऐसा महासागर है जिसकी गहराई शायद हम आज भी पूरी तरह नाप नहीं पाए हैं। कितनी ही कहानियां हैं, वीर योद्धा, दिव्य शक्तियां, भक्ति, अधर्म, अनगिनत पात्र। पर कभी-कभी लगता है ना कि इस महासागर की जो सबसे चमकदार लहरें हैं, उनके नीचे कुछ मोती वो अनदेखे से रह जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। अक्सर जो मुख्य किरदार होते हैं उनकी चकाचौंध इतनी ज्यादा होती है कि कुछ ऐसे पात्र जिनमें असाधारण ज्ञान हो, साहस हो, धर्म हो, वो जैसे ओझल से हो जाते हैं। और आज हम एक ऐसी ही कहानी के पन्ने पलटने वाले हैं। हाँ, आज बात करेंगे लंका की महारानी की। पर क्या हम उन्हें सिर्फ रावण की पत्नी बस इसी रूप में जानते हैं? कभी सोचा है कि उस रानी के भीतर ज्ञान का कितना बड़ा खजाना हो सकता है, धर्म की कैसी गहरी समझ और साहस की वो लौ? क्या हम मंदोदरी की उस अनकही कहानी को जानते हैं जो रावण की परछाई से कहीं ज्यादा बड़ी है? हम कबीर और येरा आपका स्वागत करते हैं मंथन में। आज हम गोता लगाएंगे मंदोदरी की कहानी में, कोशिश करेंगे उनकी बुद्धिमत्ता की परतों को खोलने की और उनकी उस आवाज को सुनने की जिसे वक्त के शोर में शायद अनसुना कर दिया गया हो। तो चलिए शुरू करते हैं मंदोदरी के परिचय से। देखिए, उनका नाम ही कितना विचारणीय है। मंद यानी कोमल या सौम्य, और उदरी मतलब पेट वाली। कुछ लोग इसे दरी से भी जोड़ते हैं, धारण करने वाली मतलब सौम्यता को धारण करने वाली। यह नाम ही जैसे उनके स्वभाव, उनकी आंतरिक सुंदरता की तरफ इशारा करता है। वो बहुत रूपवती थी, पवित्र थी और हाँ, धर्म के रास्ते पर चलने वाली एक असाधारण रानी। असाधारण तो थी ही, उन्हें तो पंचकन्याओं में गिना जाता है। ये जानना बड़ा दिलचस्प है। पंचकन्याएं अहिल्या, द्रौपदी, सीता या तारा, मंदोदरी और कुंती, जिनका नाम लेने भर से कहते हैं पाप नष्ट हो जाते हैं। ये तो उनकी पवित्रता और चरित्र की मजबूती का बहुत बड़ा प्रमाण है ना। बिल्कुल। और उनके जन्म की कहानियां भी कम रहस्यमय नहीं है। एक कथा तो कहती है कि वो असुरों के राजा महान शिल्पी मायासुर और अप्सरा हेमा की बेटी थी। मायासुर मतलब वो असुर जो कभी कभी देवताओं के बराबर या विरोधी माने जाते थे, और हेमा एक दिव्य अप्सरा। तो ये कहानी उन्हें एक शक्तिशाली और दिव्य पृष्ठभूमि देती है। लेकिन एक और कहानी है जो ज्यादा ध्यान खींचती है, उसमें थोड़ा ड्रामा भी है ना? वो मेंढक वाली। हाँ, वो कहानी ज्यादा मशहूर है और थोड़ी नाटकीय भी। कहते हैं कि मंदोदरी पिछले जन्म में मधुरा नाम की अप्सरा थी, शिवजी की बहुत बड़ी भक्त। एक बार जब देवी पार्वती कैलाश पर नहीं थी तो मधुरा शिवजी की पूजा करने गई, और कुछ कहानियों के अनुसार उनके मन में शिवजी के लिए अनुराग पैदा हो गया है। जब पार्वती जी लौटी और उन्होंने मधुरा को शिवजी के पास देखा तो वो बहुत नाराज हुई और उन्होंने मधुरा को श्राप दे दिया कि वो 12 साल तक एक मेंढक बनकर कुएं में रहेंगी। 12 साल एक मेंढक के रूप में? बाप रे, ये तो बहुत कठोर श्राप था। कठोर तो था, पर शायद यही उनके तप का रास्ता बना। जब मधुरा रोने लगी तो शिवजी को दया आई, उन्होंने सांत्वना दी और वरदान भी दिया कि 12 साल की इस तपस्या के बाद वो फिर से अपने सुंदर रूप में आ जाएंगी और उनका विवाह उस युग के एक बहुत शक्तिशाली और महान वीर से होगा। अच्छा, और फिर वो मायासुर और हेमा को कैसे मिली? तो कथाओं के मुताबिक 12 साल पूरे होने पर मधुरा फिर से एक सुंदर कन्या बन गए। वो कुएं में थी और मदद के लिए पुकार रही थी। अब संयोग देखिए, पास में ही मायासुर और उनकी पत्नी हेमा तपस्या कर रहे थे। उन्होंने आवाज सुनी, कन्या को बाहर निकाला और वो इतनी सुंदर, इतनी तेजस्वी थी कि मायासुर और हेमा बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे अपनी बेटी बना लिया, और क्योंकि वो एक मंदिर यानी कुएं या गुफा जैसी जगह से मिली थी, या शायद उनके शांत मंद स्वभाव के कारण उनका नाम मंदोदरी रखा गया। वाह, क्या कहानी है! मतलब उनके जन्म में रहस्य भी है, दिव्यता भी, और ये भी कि कैसे मुश्किलों के बाद उन्हें एक नई पहचान मिली। बिल्कुल, ये कहानियां चाहे ऐतिहासिक हों या ना हों, ये मंदोदरी के किरदार की असाधारणता तो दिखाती ही हैं। ये तो साफ है कि वो बचपन से ही सिर्फ सुंदर नहीं थी, बल्कि कला, संगीत, शास्त्रों में, नीति में, इन सब में बहुत निपुण थी। उनका विवेक, उनका ज्ञान, ये उनकी पहचान का एक अहम हिस्सा था। और शायद यही वो गुण थे जिन्होंने लंका के राजा महाशक्तिशाली रावण को उनकी तरफ खींचा।
जब रावण दुनिया जीतता हुआ मयासुर के महल पहुंचा और उसने मंदोदरी को देखा तो वो उनके रूप, उनके कुल, मयासुर भी तो ब्रह्मा के वंशज माने जाते हैं, और उनके गुणों पर मोहित हो गया। हाँ, रावण ने मायासुर से उनका हाथ मांगा। अब मायासुर जानते थे कि रावण शक्तिशाली है, अहंकारी भी है, पर वो शिवजी का वरदान भी जानते थे कि मंदोदरी का विवाह एक महान वीर से ही होगा। शायद यही सब सोचकर और रावण का पराक्रम देखकर वो मान गए। फिर बड़े विधि विधान से मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ और वो लंका की पटरानी बनी। लंका की महारानी, एक ऐसा पद जिसमें कितना ऐश्वर्य, कितनी शक्ति रही होगी। उन्होंने ये भूमिका निभाई कैसे? मंदोदरी एक आदर्श पत्नी साबित हुई। वो पतिव्रता थीं, रावण के लिए पूरी तरह समर्पित और बहुत धैर्यवान भी। उन्हें रावण की शक्तियों पर, उसके ज्ञान पर, रावण विद्वान भी तो बहुत था, लंका के वैभव पर गर्व भी था। लेकिन, और ये खास बात है, वो एक समझदार पत्नी थी, इसलिए वो रावण की कमजोरियों को भी जानती थी। उसका अहंकार, उसकी क्रूरता और खासकर दूसरी स्त्रियों के प्रति उसका आकर्षण, इन सब से वो अच्छी तरह वाकिफ थीं। उन्होंने इन बातों को नजरअंदाज नहीं किया। उनकी सुंदरता की भी बहुत चर्चा होती है। मैंने सुना है हनुमान जी भी एक बार धोखा खा गए थे। हाँ, ये वाल्मीकि रामायण का एक जाना-माना प्रसंग है। जब हनुमान जी सीता जी को ढूंढते हुए लंका पहुंचे और रात में रावण के महल में गए, तो उन्होंने पलंग पर सोती हुई मंदोदरी को देखा। उनके रूप, तेज, गहनों को देखकर एक पल के लिए हनुमान जी भी चौंक गए। उन्हें लगा यही सीता जी हैं कि रावण उन्हें उठा लाया है। सच में? हाँ, लेकिन फिर उन्होंने सोचा, नहीं, राम से बिछड़कर सीता जी ऐसे चैन से सो नहीं सकती, और न ही वो किसी दूसरे पुरुष के महल में इस तरह रहेंगी। तब उन्हें समझ आया कि ये रावण की कोई और रानी है। तो ये बात मंदोदरी की असाधारण सुंदरता और उनके राजसी तेज को दिखाती है। एक रानी, एक समर्पित पत्नी। उन्होंने रावण को संतानें भी दी है ना? जी हाँ, मंदोदरी के 3 वीर पुत्र हुए। मेघनाद, जिसे इंद्रजीत भी कहते हैं क्योंकि उसने इंद्र को हराया था, अतिकाय, वो भी बड़ा योद्धा था, और अक्षय कुमार, जिसे बाद में हनुमान जी ने अशोक वाटिका में मार दिया था। तो एक माँ के तौर पर भी उन्होंने अपने कर्तव्य निभाए होंगे। तो सुंदरता, कर्तव्य, मातृत्व, ये सब तो था, लेकिन जो बात मंदोदरी को सबसे अलग बनाती है वो है उनका विवेक, उनकी धर्मपरायणता, खासकर उस माहौल में जिसमें वो रह रही थीं। बिल्कुल, यही उनके चरित्र का सबसे शक्तिशाली पहलू है। मंदोदरी सिर्फ एक चुपचाप देखने वाली या पति की हाँ में हाँ मिलाने वाली रानी नहीं थी। वो कोशिश करती रहीं रावण की अंतरात्मा की आवाज बनने की। उन्होंने कई बार रावण को धर्म और नीति के रास्ते पर चलने की सलाह दी। अच्छा, किस तरह की सलाह? क्या रावण सुनता था? वो रावण को उसके बढ़ते हुए अहंकार के लिए टोकती थी। जैसे जब रावण ने नवग्रहों को बंदी बना लिया था और उन्हें अपने सिंहासन की सीढ़ियों में जड़ दिया था, तो मंदोदरी ने उसे समझाया था कि ये देवताओं का अपमान है, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि शक्ति का गलत इस्तेमाल विनाश लाता है। लेकिन शायद उनकी सबसे अहम, सबसे जरूरी सलाह वो सीता जी को लेकर थी। सीता हरण के बाद? हाँ, जब रावण सीता का हरण करके लंका ले आया, तब मंदोदरी ने शायद सबसे ज्यादा हिम्मत और समझदारी दिखाई। उन्होंने रावण से बार बार पूरी दृढ़ता से कहा कि वो सीता को इज्जत के साथ श्री राम को लौटा दे। और यहां सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है पता है? मंदोदरी ने राम को सिर्फ अयोध्या का कोई राजकुमार नहीं माना, उन्होंने राम के असली दिव्य रूप को पहचाना था। उन्होंने रावण को समझाया कि राम कोई साधारण इंसान नहीं है, वो स्वयं नारायण के अवतार हैं, वो ब्रह्मांड के स्वामी हैं। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब लंका के असुर साम्राज्य के बीच में रावण की पत्नी होकर राम की दिव्यता को पहचानना और मानना, ये तो उनके अपने आध्यात्मिक ज्ञान और उनकी गहरी नजर को दिखाता है। बिल्कुल, यही तो उनके चरित्र की गहराई है। उन्होंने रावण को साफ साफ चेतावनी दी थी कि श्री राम से दुश्मनी मोल लेना मतलब पूरे राक्षस कुल का, पूरी लंका का विनाश। उन्होंने जैसे भविष्य देख लिया था। उन्होंने रावण को हर तरह से समझाने की कोशिश की, नीति से, धर्म से, कुल के नाश का डर दिखाकर, प्यार से था। जब सीता जी रावण की कोई बात नहीं मान रही थी, तो रावण को इतना गुस्सा आया कि उसने तलवार निकाल ली और सीता को मारने के लिए आगे बढ़ा। ठीक उसी वक्त मंदोदरी वहां पहुंची और उन्होंने रावण का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। उन्होंने रावण को याद दिलाया कि एक निहत्ती बेसहारा औरत पर हाथ उठाना, खासकर उसे मारना, ये वीरों का काम नहीं है।
ये महापाप है, स्त्री हत्या का पाप। उन्होंने रावण को शांत किया और कहा कि तुम्हारे पास इतनी रानियां हैं, तुम उनके साथ रहो, सीता को पत्नी बनाने का ख्याल छोड़ दो। उन्होंने सीता के प्राण बचाए। ये तो बहुत बड़ा कदम था। ये उनका नैतिक बल था, उनका साहस था। पति के गुस्से के सामने भी वो धर्म के साथ खड़ी रहीं। लेकिन अफसोस, रावण जो अहंकार और वासना में अंधा हो चुका था, उसने अपनी इस सबसे समझदार, सबसे शुभ चिंतक पत्नी की एक न सुनी। ना कोई सलाह मानी, ना कोई चेतावनी। मंदोदरी की बुद्धि, उनका ज्ञान, उनकी दूरदृष्टि सब रावण के अहंकार के आगे बेकार हो गई। उनकी आवाज अनसुनी कर दी गई। ये सोचकर ही अजीब लगता है, एक इतनी गुणी, इतनी समझदार, साहसी और महत्वपूर्ण किरदार, फिर भी रामायण की जो मुख्य कहानियां हम सुनते पढ़ते हैं, उनमें मंदोदरी का जिक्र अक्सर इतना कम क्यों होता है? क्यों उनका किरदार ऐसे पृष्ठभूमि में चला जाता है? इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो जैसे आपने शुरू में कहा, रावण का अपना किरदार ही इतना बड़ा है, इतना जटिल, इतना नकारात्मक रूप से शक्तिशाली कि वो कहानी पर हावी हो जाता है। उसकी अच्छाइयाँ, उसकी बुराइयाँ वो इतनी प्रबल हैं कि उसके आसपास के पात्र, खासकर स्त्रियां, कई बार उसकी छाया में दब सी जाती है। और राम सीता की कहानी तो है ही महाकाव्य का मूल आधार। बिल्कुल, राम और सीता की कहानी इतनी केंद्रीय है, इतनी भक्ति केंद्रित है कि बाकी पात्रों की भूमिकाएं अक्सर सहायक जैसी बनकर रह जाती हैं। लोगों का ध्यान भी स्वाभाविक रूप से हीरो हीरोइन पर ज्यादा रहता है। क्या जो मूल ग्रंथ है उनमें भी उनकी भूमिका इतनी ही सीमित थी? यहाँ एक दिलचस्प बात है। माना जाता है कि जो महर्षि वाल्मीकि की मूल रामायण है, उसमें रावण के वध से पहले मंदोदरी के समझाने बुझाने का वर्णन उतना ज्यादा नहीं है जितना हमें बाद के संस्करणों में मिलता है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस में या दूसरी क्षेत्रीय रामकथाओं में। रामचरितमानस में तो मंदोदरी के विलाप का, उनकी सलाहों का बड़ा मार्मिक वर्णन है। तो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे समय बीता, कथाकारों ने, भक्तों ने उनके चरित्र के महत्व को ज्यादा पहचाना और उसे उभारा। और शायद उनके जीवन से जुड़ी अलग अलग कहानियां भी एक वजह है। जैसे उनके जन्म की अलग अलग कहानियां, या कुछ लोक कथाओं में तो उन्हें सीता की मां तक बता दिया जाता है। हाँ, ये भी एक कारण हो सकता है। उनके जन्म की इतनी सारी कहानियां या सीता की मां होने जैसी बातें जो ज्यादातर विद्वान नहीं मानते, ये सब उनके चरित्र को थोड़ा जटिल बना देती हैं। जब किसी किरदार के बारे में इतनी अलग अलग बातें हों तो उसे एक सीधी सरल कहानी में फिट करना मुश्किल हो जाता है। शायद इसीलिए भी वो मुख्य धारा में उतनी साफ तरह से स्थापित नहीं हो पाई। ये सारे वजहें समझ में आती हैं, लेकिन कहानी कम जानी जाए इसका मतलब ये तो नहीं कि उसका महत्व कम हो गया, बल्कि जैसा हम देख रहे हैं, मंदोदरी के चरित्र से सीखने के लिए तो बहुत कुछ है। निश्चित रूप से कम ज्ञात होने के बावजूद मंदोदरी का चरित्र प्रेरणा का एक बहुत शक्तिशाली स्रोत है, खासकर जब हम ये देखते हैं कि उन्होंने किन हालात में अपने उसूलों को जिंदा रखा। सोचिए, वो लंका के उस माहौल में रह रही थीं जिसे अधर्म और अहंकार का गढ़ माना जाता था। उनके पति खुद धर्म के खिलाफ काम कर रहे थे। पूरी सभा में बड़े बड़े विद्वान योद्धा थे, पर शायद ही कोई रावण को टोकने की हिम्मत करता था। और उस माहौल में वो लगातार धर्म की बात कर रही थी, सही सलाह दे रही थी। यही उनकी आंतरिक शक्ति है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि बाहर के हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, इंसान अपने विवेक, अपनी नैतिकता, अपने धर्म पर टिका रह सकता है। उन्होंने पति के प्रति अपना फर्ज निभाया, लेकिन सच का साथ नहीं छोड़ा। ये एक कमाल का संतुलन है वफादारी और सच्चाई के बीच। उनका धैर्य, उनकी सहन शक्ति, उनकी अंदरूनी मजबूती वो असाधारण थी। क्या ये कह सकते हैं कि वो उस अंधेरी लंका में एक दिए की तरह थी, जिसकी रोशनी शायद पूरी लंका को तो रोशन नहीं कर पाई, पर जिसने खुद को बुझने नहीं दिया? क्या खूब कहा। बिल्कुल, वो एक अंदरूनी रोशनी थी। उनका चरित्र हमें ये यकीन दिलाता है कि हमारी असली पहचान हमारे बाहरी पद या रिश्तों से नहीं बनती, बल्कि हमारे अंदर के मूल्यों से, हमारी पवित्रता से, हमारे विवेक से बनती है। मंदोदरी लंका की महारानी थी, रावण की पत्नी थी, पर इन सबसे बढ़कर वो खुद मंदोदरी थी, एक विवेकशील, धर्मपरायण आत्मा। और उनकी उस अनसुनी आवाज का क्या, उस सलाह का क्या जिसे रावण ने ठुकरा दिया? क्या इतिहास में ऐसी अनसुनी आवाजों का कोई मूल्य होता है? यहीं पर मंदोदरी की कहानी एक और गहरा सबक देती है। ये हमें सिखाती है कि सच और विवेक की आवाज, भले ही उसे वक्त पर दबा दिया जाए, अनसुना कर दिया जाए, उसका मूल्य कभी कम नहीं होता। वो शायद उस वक्त असरदार ना लगे,
पर उसका एक शाश्वत महत्व होता है। कैसे, जरा समझाइए। देखिए, मंदोदरी की हर सलाह, हर चेतावनी जिसे रावण ने अपने अहंकार में ठुकरा दिया, वो बाद में सच साबित हुई। बिल्कुल सच। उन्होंने कहा था राम से दुश्मनी विनाश लाएगी, और लंका का विनाश हुआ। उन्होंने रावण को अहंकार के नतीजों से आगाह किया था, और रावण का पतन अहंकार से ही हुआ। उनकी जो अनसुनी आवाज थी वो भविष्य की सच्चाई बन गई। तो मतलब ये हुआ कि सच को साबित होने में वक्त लग सकता है, पर वो आखिरकार साबित होता है। बिल्कुल। सच और धर्म का अपना एक सनातन मूल्य होता है। उन्हें कुछ समय के लिए नकारा जा सकता है, पर मिटाया नहीं जा सकता। मंदोदरी की कहानी हमें यही याद दिलाती है कि समझदारी भरी सलाह, चाहे वो सत्ता के गलियारों में अनसुनी रह जाए, अपना अंदरूनी मूल्य कभी नहीं खोती। वक्त उसकी सच्चाई साबित करता है। उनकी वो अनसुनी आवाज आज भी हमारे लिए एक गाइडेंस की तरह गूंज रही है। तो ये थी कहानी मंदोदरी की। एक रानी, एक पत्नी, एक माँ, और इन सब से ऊपर विवेक, धर्म और साहस की एक मिसाल। एक ऐसी आवाज जिसे शायद पूरी तरह सुना नहीं गया, लेकिन जिसकी गूंज और जिसका महत्व सदियों तक महसूस किया जाता रहेगा। उनकी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असली ताकत क्या है। क्या वो बाहरी शक्ति, सत्ता, शानो शौकत में है जो रावण के पास थी, या फिर वो अंदर की ताकत, सच्चाई पर टिके रहने और सही गलत की गहरी समझ में है जो मंदोदरी के पास थी। थोड़ा रुककर सोचते हुए, शायद कभी-कभी सबसे बड़ी समझदारी इसी में होती है कि आप बाहर के शोर शराबे और विरोध के बावजूद खामोशी से, मजबूती से सच और अपने उसूलों के साथ खड़े रहें। भले ही दुनिया आपकी ना सुने, आपका अपना सच तो आपके साथ होता है। बिल्कुल। कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल। शायद मंदोदरी ने भी अपना धर्म निभाया, सलाह दी और नतीजा ईश्वर पर छोड़ दिया। उनका कर्म ज्यादा जरूरी था, उसका फौरी नतीजा नहीं। सही कहा है, विवेक की ज्योति अंदर जले तो बाहर अंधेरा भी रोशनी बन जाए। और जैसा कि कठोपनिषद में कहा गया है, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः। अर्थात हमेशा सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य के द्वारा ही देवयान मार्ग यानी कल्याण और उन्नति का रास्ता खुलता है। मंदोदरी का जीवन इसी सत्य की राह पर चलने का एक खामोश मगर बहुत शक्तिशाली उदाहरण है। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए मंथन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। मंथन जारी रहे।